हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके सामने है 28 दिसंबर 2022 का शिफ्ट नंबर 1 का EVS का पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, उस पक्षी का नाम जिसके सिर के सामने आंखें होती हैं। तो उसका ध्यान में रखेंगे, उसका नाम क्या है? उल्लू है। और ये लगभग अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। और जैसे मनुष्य की आंखें सामने की तरफ होती हैं, ऐसे इनकी भी आंखें सामने की तरफ होती हैं। सेकंड प्रश्न है, किस पौधों की जड़ सबसे गहरी होती है? कौन सा ऐसा पौधा है, उसका नाम बताना है जिसकी जड़ होती है सबसे गहराई तक जाती है। तो उसका ध्यान में रखेंगे, उसका नाम होता है रेगिस्तानी ओक। और ये पाया कहाँ जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने में इतना अधिक पानी होता है इसको, और इसकी जड़ें क्या होती हैं 30 मीटर तक गहराई में चली जाती है, जब तक उनको पानी नहीं मिलता है। जब ये पानी पाई जाती है तो वहाँ तक इनकी जड़ें आती हैं, वहाँ से क्या करती हैं, पानी को एकत्रित करती हैं और जड़ों में इकट्ठा करती हैं। अगर कोई व्यक्ति प्यासा होता है तो पानी उसके तने को छेद करके वहाँ से पानी को पी सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? जैसे कि एक चैप्टर है सीटेट का पर्यावरण कक्षा 5 का, उसमें नंदू कक्षा 4 का है, नंदू के मतलब उसका हाथी का नाम है नंदू। तो उसमें पूछा गया था, वहाँ पे प्रश्न है उसी से लिया गया है, तो वहीं से प्रश्न बना है। तो पूछ रहा है कि 3 महीने का अगर कोई हाथी का बच्चा होता है तो उसका वजन कितना होता है? 2 क्विंटल। या हम 2 क्विंटल कहेंगे या 200 ग्राम, क्योंकि पता है हमको 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है, तो 200 किलोग्राम में आपको 2 क्विंटल होता है। इसमें और भी प्रश्न बन सकते थे। हाथी से एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से बन सकता है। एक हाथी आपको पता है दिन भर में 100 किलोग्राम तक भोजन कर सकता है। ऐसे गन्ने का उसको पता है, गन्ना ज़्यादा पसंद है, तो 100 किलो तक गन्ना वो खा सकता है। और आपको पता है 10 से 12 जो होती यहाँ पे हथनियों का झुंड होता है, इसमें हाथी नहीं होते हैं। और जो हथनियों का झुंड होता है उसमें सबसे जो बूढ़ी हाथी होती है वो हथनियों का नेतृत्व करती है। और इसमें जो बच्चे होते हैं 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, उसके बाद ये झुंड छोड़ कर चले जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि मधुबनी की प्रसिद्ध कला क्या है? तो मधुबनी की प्रसिद्ध कला के बारे में आप बताइएगा क्या है? ये बिहार की है। तो ध्यान में रखेंगे। कलर से बनाई जाती है। तो ठीक है, इसको पता है, कलर से। ये बिहार की है। मधुबनी की प्रसिद्ध कला है, बिहार में है। और ये आपको पता है कि चावल को अलग अलग कलर से कलर करके बनाई जाती है, और यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सा जानवर है जो कि उल्टा सोता है? और आपको पता है ये 17 घंटे तक पेड़ों पर ही सो सकता है, वो भी उल्टा होकर के। तो स्लॉथ तो ध्यान में रखेंगे। हाँ, इसकी ठीक है, इसका नाम है स्लॉथ है। अगर जानवर की बात करेगा तो स्लॉथ है, अगर पक्षी की बात करेगा तो चमगादड़ है। और आपको पता है जो चमगादड़ होते हैं पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करते हैं, जिसको हम कहते हैं पराशरभ तरंगे। उन्हीं के माध्यम से रात में आसानी से उड़ सकते हैं और ये टकराते नहीं हैं इसी से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चिराओ डांस कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? चिराओ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है किस राज्य का ये है। जैसे कि आपको पता है, देखिए ज़्यादा जो 7 सिस्टर के नाम से होते हैं उसी में से एक राज्य पूछा जाता है, मिजोरम है। तो उसका नाम है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में चिराओ डांस काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहीं पे मिज़ोरम में एक तरह से की खेती होती है, इसको हम बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती में क्या होता है कि वहाँ पे खेत को जो जंगल आते हैं, जंगल में थोड़ा सा मिट्टी को पलट करके बीज बो दिया जाता है, और उसके बाद जब उसमें उर्वरकता खत्म हो जाती है उसको फिर छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद फिर से अगली जगह पे जाकर के इस प्रकार से खेती, उसी को कहते हैं झूम खेती। प्रश्न नंबर अगला है, कौन सा पक्षी तने के छेद में घोंसला बनाकर रहता है? ऐसा कौन सा पक्षी है आपको बताना है जो कि तने के छेद में घोंसला बना के रहता है? बसंत गौरी। ठीक है, उसका नाम है बसंत गौरैया कहते हैं, बसंत गौरी कहते हैं, या बारबेट के नाम से जाते हैं, कॉपर स्मिथ के नाम से जानते हैं। इसके 3 नाम हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या करते हैं, अपने चोंच से तने में छेद करते हैं और उसमें घोंसला बना करके रहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है? यानी सामाजिकरण का शुरुआत कहाँ से होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिवार। तो ध्यान में रखेंगे, जो सामाजिकरण का प्रारंभिक स्तर होता है वो हमारा परिवार होता है। प्रश्न नंबर 9 है, मधुमक्खियाँ किस महीने में अंडा देती हैं? कौन सा ऐसा महीना होता है जो मधुमक्खियों के प्रजनन काल कहलाता है, यानी कि अंडे देने का समय होता है, किस महीने में? अक्टूबर से दिसंबर। तो ध्यान में रखेंगे, जो अक्टूबर और दिसंबर का समय होता है मधुमक्खियों के लिए काफ़ी अच्छा समय माना जाता है अंडे देने के लिए। आपको मधुमक्खियों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि
मधुमक्खियों में सबसे एक उसमें रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। सिपाही मधुमक्खियाँ होती है, वहाँ पे नर मधुमक्खियों का कोई काम नहीं होता, उनके झुंड उसमें जो झुंड होते हैं। और जो सिपाही मधुमक्खियाँ होती हैं वो रस ला करके उस जो छत्ते होते हैं छत्ते में एकत्रित करती हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं? किसी न किसी राज्य से आपको एक और प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से राज्य में किस तरह के घर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बांस के खंभों पे बना घर किस राज्य का होता है, तो आपके बारे में बताना तो कौन सा। असम। ध्यान में रखेंगे, असम में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। और जैसे लेह लद्दाख में अलग तरीके से बनाए जाते हैं। लद्दाख में उनको पता है 2 मंजिला घर होता है, नीचे जानवरों के लिए होता है, ऊपर क्या होता है लोग रहते हैं। अगर ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो क्या करते हैं, नीचे आकर के जानवरों के साथ रहने लगते हैं। और नीचे के जो फर्श होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और भी राज्यों के हैं, जैसे राजस्थान में आपको पता है कि कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ उत्तराखंड में ध्यान रखना है। अलग अलग राज्यों के जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था आपका कितने केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ अभी बताइएगा आप लोग कितने राज्य हैं भारत में। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। तो ध्यान में रखेंगे, भारत में इस समय 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर अगला है, अल ब्रूनी कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से। अल ब्रूनी की बात करते हैं तो यहाँ पे भारत में इसने आया था और इसने तालाबों के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया था। ठीक है, और ये उज्बेकिस्तान से आया हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पोचमपल्ली के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली जो है तो आपसे पूछ रहा है कि साड़ियों के लिए। ध्यान में रखेंगे, पोचमपल्ली जो है साड़ियों के लिए, पोचमपल्ली नाम से साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था जहाँ पे पोचमपल्ली जो स्थान है, अब इसका जो हिस्सा कट करके तेलंगाना में चला गया, क्योंकि पता है राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य अलग अलग हो चुके हैं। और तेलंगाना की राजधानी इस समय हैदराबाद है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बाघ के सोने का समय है, बाघ कितने घंटे तक सोता है? 16 घंटे तक। तो बाघ का सोने का समय कितना होता है? 16 घंटे। बाघ ऐसा जानवर है जो कि उनकी मूँछें होती है, जो मूँछों से पता कर पाते हैं कि कौन सा शिकार उनके सामने आ रहा है, कि कौन सा उनके सामने हवा की मतलब हवा और शिकारी में जो अंतर होता है, उनकी हवा में जो अंतर होता है उसको ये पहचान पाते हैं आसानी तरीके से अपनी मूँछों से। अगर हवा टकराएगी उनसे मूँछों से तो जान जाएंगे हवा आ रही है। अगर वो शिकारी का कोई खुशबू या हवा उसकी तरफ आएगी तो उसको भी आसानी से पहचान पाते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे सिर पर सिका है, सभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नृत्य करता हूँ, मेरे पंखों पर मुझे गर्व है, बारिश से पहले मैं ज़ोर से रोता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? मोर। तो ध्यान में रखेंगे, आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। और ये ज़्यादातर जब बरसात का मौसम आता है उस समय ये डांस करता है और इसका आवाज़ भी काफ़ी सुंदर होता है। विटामिन का रासायनिक विटामिन का नाम है स्कर्बिक एसिड, बताओ वो विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। तो ध्यान में रखेंगे, एक विटामिन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता है विटामिन प्रमुख रूप से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये आपके प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। लेकिन B2, B3 आपके पूछे जाते हैं। B3 आपका पूछा जाता है क्योंकि नियासिन रोग होता है, तो ध्यान में रखा, नियासिन या पेलेग्रा रोग कहते हैं, विटामिन 3 से होता है। जबकि आपको पता है स्कर्वी जो है ये किससे होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे मसूड़ों से खून आता है, ये इसकी लक्षण होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपको पता है, विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी होता है, जो कि आपको कम दिखाई देता है। इसके लिए आप सबसे अधिक मात्रा में गाजर खा सकते हैं, जो कि गाजर सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया? विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अब विटामिन सी की बात करते हैं तो आंवला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के लिए प्रचुर मात्रा विटामिन सी पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा आंवले में पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। अब विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में, जो कैरेट हम कहते हैं इंग्लिश में, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके साथ ये आपका जो EVS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।